qualification scenario is here. If a team that has already qualified for PMGC, orangutan, D plus किया and reject, ठीक है, finish within the PMGC group stage qualifying spot. है? If a team that has already qualified for PMGC, ठीक है, finish within the PMGC group stage qualifying spot. यानी अगर ये सेकंड पर आते हैं तीन में से कोई एक, बट रिजेक्ट तो ऑलरेडी ग्रुप स्टेज में है, डी प्लस किया ग्रुप स्टेज में है, ओरंगुटान उसमें है, गॉन्टलेट में है, तो अगर ये तीनों में से कोई एक जो सेकंड प्लेस पर आता है, द ग्रुप स्टेज स्लॉट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट बेस्ट नॉन पीएमजीसी क्वालिफाइड टीम. यानी कि थर्ड. ओके, यानी अगर इन तीन में से कोई भी सेकंड प्लेस पर आया तो जो थर्ड वाली टीम है उनको स्लॉट मिल जाएगा ग्रुप स्टेजेस का. ओके, ठीक है. बट इफ ओरंगुटान आर द चैंपियंस देन द गॉन्टलेट्स विल बी ट्रांसफर्ड टू द रनर अप. ओके, द ग्रुप स्टेज स्लॉट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट बेस्ट टीम बिसाइड डी प्लस किया एंड रिजेक्ट. ओके, तो मान लिया जाए कि ओजी अगर फर्स्ट पर आती है तो जो गॉन्टलेट का स्लॉट फर्स्ट वाली टीम को मिलना था ओजी के पास पहले से ही है. गॉन्टलेट क्या है? अरे यार, एक तो भाई साहब तुम लोग पता नहीं कौन सा ई स्पोर्ट्स फॉलो करते हो भाई. हर एक स्ट्रीम पे मैंने बताया हुआ है कि पीएमजीसी का फॉर्मेट क्या है. गॉन्टलेट एक फॉर्मेट का पार्ट है, जैसे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 ऐसे. अनफेयर फॉर इंडिया? काहे का अनफेयर भाई. तो अगर ओजी फर्स्ट आई तो जो सेकेंड टीम आएगी उनको गॉन्टलेट का स्लॉट मिल जाएगा, एक्सेप्ट ओके, गॉन्टलेट का स्लॉट उनको मिल जाएगा चाहे यहां पर डी प्लस किया आए या फिर रिजेक्ट आए या फिर कोई तीसरी टीम आए, तो उनको गॉन्टलेट का स्लॉट मिल जाएगा. और जो ग्रुप स्टेज स्लॉट्स हैं वो आपका किसी और को मिलेगा, यानी कि नेक्स्ट डी प्लस किया रिजेक्ट को छोड़कर कोई और जो आपकी थर्ड प्लेस पर रहेगी. अगर थर्ड प्लेस पर डी प्लस किया है तो उनको नहीं मिलेगा, फोर्थ को मिलेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है. अगर फोर्थ पर रिजेक्ट है तो मतलब जो पांचवी टीम है उनको मिलेगा तुम्हारा ग्रुप का स्लॉट. ओ, ब्रो ये तो क्रेजी सीन है ना. ये तो अच्छी चीज है ना भाई, ये तो अच्छी चीज है. डी प्लस किया और रिजेक्ट के पास ऑलरेडी ग्रुप स्टेज का स्लॉट है. तो अगर यहां पर मान लेते हैं कि ओजी है जो कि फर्स्ट पर आई है, ठीक है, मान लेते हैं कि जो सेकंड टीम है वो है आपकी डी प्लस किया, ठीक है, ये सेकंड पर आए, इनको मिल गया गॉन्टलेट का स्लॉट. अब एक बचा हुआ है हमारे पास ग्रुप स्टेज का स्लॉट, ठीक है. ये वाला तो इनके पास पहले से ही था, जो फर्स्ट था वो इधर आ गया. मान लेते हैं थर्ड रिजेक्ट आ जाती है, इनके पास ग्रुप स्टेज का ऑलरेडी है, ठीक है. अब जो फोर्थ टीम आई है उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा. तो दिस इज कूल. मतलब आप लोग को मनाना है कि ओरंगुटान ये वाला इवेंट भी जीत जाए और कोई इंडियन टीम जो सेकंड प्लेस पर पहुंच जाए. मतलब अगर अगर ओरंगुटान जीतती है तो हमारा बीएमएसडी से कोई लेना देना नहीं है. ओरंगुटान अगर जीत रही है तो बीएमएसडी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कोरिया और जापान का हो रहा है कि वो लोग अपने यहां के जो स्लॉट्स हैं वो दे रहे हैं, ठीक है. तो वो सीन है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है. अगर ओरंगुटान यहां पर चैंपियन बनती है तो रनर अप को जो गॉन्टलेट का स्लॉट है वो मिल जाएगा. हमारे यहाँ बीएमएसडी वाला सीन नहीं है. तो ये थोड़ा सा बीटी है. बट हाँ, डी प्लस किया अगर गॉन्टलेट के लिए क्वालिफाई हो रही है तो जो ग्रुप स्टेज का स्लॉट है वो डीआरएक्स को मिल जाएगा. ये तो मैं भूल गया था. तो यानी कि ये जो चौथा है इसको कैंसिल करो. और अगर रिजेक्ट क्वालिफाई होती है तो रीइग्नाइट को मिल जाएगा ग्रुप स्टेज का स्लॉट. ठीक है, तो हमको कुल मिलाकर मनाना यह है कि अगर ओरंगुटान जीत रही है तो सेकंड टीम अपनी कोई इंडियन हो, ठीक है. हमको बस ये मनाना है कि अगर ओरंगुटान जीत रही है तो सेकंड टीम इंडियन हो, फिर थर्ड टीम डी प्लस किया हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजेक्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पांचवी जो टीम आएगी उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिल जाएगा. दिस इज क्रेजी. तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि डी प्लस किया और रिजेक्ट को फर्स्ट
प्लेस पर नहीं आने देना है। अगर वो सेकंड और थर्ड पर आते हैं तो इंडिया का फायदा है, क्योंकि फिर उसके नीचे वाली टीम्स को स्लॉट मिलेंगे। मैं इतना खुश क्यों हो रहा हूं कि थर्ड के बाद भी इंडियन टीम आएगी? ऐसा लग रहा है कोरिया और जापान की टीम है ही नहीं। बट यस, तो मतलब डी प्लस किया और उनको फर्स्ट पर नहीं आने देना है। फर्स्ट पर अपनी कोई इंडियन टीम आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर फर्स्ट पर इंडियन टीम आई तो देन उसके बाद आप लोग को पता है कि जो सेकंड टीम है उनको ग्रुप स्टेज का ऑलरेडी इनवाइट है, अगर वो आते हैं। जीडीआर फर्स्ट आई एंड ओजी सेकंड आई, देन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सेम। फर्स्ट पे जीडीआर को गॉन्टलेट का स्लॉट मिल जाएगा, ओजी पे गॉन्टलेट का पहले से ही स्लॉट है, यानी जो थर्ड टीम है उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा। दिस इज सो रॉन्ग, अनफेयर है थोड़ा सा। क्यों अनफेयर है? तुम लोग अनफेयर इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये जो डी प्लस किया और ये लोग दे रहे हैं अपने वहां के स्लॉट को, इसलिए तुम अनफेयर कह रहे हो। बाबा एक बार के लिए आप लोग जरा इस बात को समझें। इस बात को आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। आप लोग इसलिए कह रहे हो अनफेयर क्योंकि उन्होंने अपने रीजन को स्लॉट दिया है। पर आप ये भी देखो कि जो कोरिया पॉइंट्स हैं, कोरिया जो पीएमजीसी पॉइंट्स हैं, वो पूरा एक साल का वो पॉइंट्स बनता है। लोगों ने एक साल वहां घिसाई की है, तब जाकर उनको वो स्लॉट्स मिला है। सेम पीएमजेएल का, पीएमजेएल के कितने सीजन होते हैं जापान में, जाके जरा वो देखो। पूरा साल भर घिसने के बाद वो वहां पर उनको स्लॉट्स मिल रहे हैं। हमारे यहाँ खाली एक सिंगल इवेंट खेलकर डायरेक्टली स्लॉट मिल गया है गॉन्टलेट का, डायरेक्टली गॉन्टलेट का स्लॉट मिल गया है। ठीक है। और उसके बाद जो इससे आईसी से स्लॉट मिल रहा है वो भी डायरेक्टली ही हमको मिल रहा है। तो हमको कुछ करना नहीं पड़ा है, हमको स्लॉट मिल रहा है, इतने में खुश रहो भाई। हमारे लिए ये बेनिफिट है कि हमें पूरा साल भर का और ये सारी चीजों पे स्लॉट नहीं मिला है, हमको एक सिंगल इवेंट पे स्लॉट मिला है। तो अगर आप डिजर्विंग की बात करते हो तो भाई डिजर्विंग एक्चुअली में जापान और कोरिया वाली टीम ज्यादा है। और इंडिया की वैसे भी 8 टीम है, जापान की 4 है, कोरिया की 4 है। तो भाई इस तरीके से आप सोचो ना भाई, चीजें सोचो। मेरे हिसाब से तो सब इक्वल ही है भाई। एक तो सबसे बड़ी बात है, वो लोग आकर बीजीएमआई में खेलने वाले हैं, ठीक है। बेचारे बीजीएमआई में खेलेंगे, शायद वो 26, एक तो बहन भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सॉरी फॉर बैड लैंग्वेज। बट भाई कैसे हो सकता है? पिछली बार वो लोग बीजीएमआई 5 दिन खेले थे, 2 दिन प्रैक्टिस करे थे, 3 दिन इवेंट खेले थे, और उसमें वो लोग जीत के चले गए। वैसे सीरियसली पूछा क्या जीडीआर जीतेगी? भाई गेम प्ले पे डिपेंड करता है। और अभी अगेन वो लोग 26 को आएंगे। मान लो 26 को आए, 27 से उन्होंने प्रैक्टिस चालू किया, 27, 28, 29, 30, 4 दिन उन्होंने प्रैक्टिस किया, 31, 1, 2 उन्होंने इवेंट खेला। 7 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर उन्होंने बीजीएमआई मास्टर कर लिया, जीत लिया और चले गए। पिछली बार का तुम लोग को मैं किस्सा बताता हूं भाई। हमारे यहां जो लौंडे थे, जब ब्रेक्स वगैरह होते थे, उनको हमेशा ब्रेक चाहिए होता था। हमारी जो इंडियन टीम थी उनको हमेशा ब्रेक चाहिए होता था। ब्रेक में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, चाय पी रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। जो कोरियन टीम है वो अपनी जगह से मिनिमम हिल रही है, और वो क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस। कई सारे प्लेयर्स को जो मैनेजमेंट थी उन्होंने बोला भी कि भाई थोड़ा कर लो यार, वो कोरियन टीम को देखो घिसे पड़े हुए हैं। तो काफी सारी चीजें थी आयन केआर के टाइम पर। आयन केआर में ऑडियंस उतनी ज्यादा नहीं आ पाई थी क्योंकि उसमें रोड टू वैलर एम्पायर भी था, क्रिकेट भी था। तो शायद इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हट गया हो, जिनका भी ध्यान रहा होगा। बट इस बार ऐसा नहीं है, इस बार केवल अपना बीएमआईसी है, और इस बार कोई ब्रेक नहीं, कुछ नहीं, गेम प्ले सब टॉप नॉच, और वैसा चलेगा तो मजा आएगा। बट मेरे हिसाब से मेरे को ये वाली चीज बड़ी अच्छी लगी है, सही बताऊं तो। ये जो रूल है ना, ये वाला फर्स्ट वाला, मतलब बाकी भी है, ये अच्छी चीज है। टीम हैज ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर पीएमजीसी, मतलब ये तीनों जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, अगर ये सेकंड प्लेस पर फिनिश करते हैं, देन उसके बाद वो जो नीचे वाली टीम है उनको क्वालिफाई करना होगा। मतलब मान लो कि अगर ओजी सेकंड पर आई और डी प्लस किया थर्ड पर आई, देन रिजेक्ट जो फोर्थ पर आई, यानी कि जो पांचवी टीम होगी उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिलेगा। ये कंसीडर करते हुए कि फर्स्ट पे कोई और टीम है जिनके पास 2 में से कोई भी स्लॉट नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है, यानी फर्स्ट पे कोई भी आए, इन तीनों को छोड़कर फर्स्ट पर कोई भी आए, देन जो पांचवी टीम है उनको फायदा मिलेगा। मतलब काफी मजेदार है मेरे हिसाब से, मैं तो मान रहा हूं भाई बहुत अच्छी चीज है। मैं बेस्ट बेस्ट पॉसिबल चीज पता है क्या देखना चाहूंगा? बेस्ट पॉसिबल टीम देखना चाहूंगा कि ओरांगुटान वापस से इसको जीत जाए, ये फर्स्ट पर आ जाए, इनके पास गॉन्टलेट ऑलरेडी है, ठीक है। जो नेक्स्ट टीम है इधर कोई इंडियन टीम आ जाए सेकंड पर, जो बेस्ट पॉसिबिलिटी मैं देख रहा हूं, ठीक। सेकंड पर इंडियन टीम आ जाए, थर्ड पर, सेकंड पर अगर इंडियन टीम आती है तो इनको भी गॉन्टलेट का स्लॉट मिलेगा। थर्ड पर मान लेते हैं डी प्लस की आ गई, फोर्थ पर फिर एक और इंडियन टीम आ जाए, मतलब इनको ग्रुप स्टेजेस का स्लॉट मिल जाएगा। मजेदार, ये बेस्ट सिनेरियो में देखता हूं। मान लेते हैं फोर्थ पर इंडियन टीम नहीं आ रही है, रिजेक्ट आ रही है, पर पांचवें पर इंडियन टीम आ रही है, इनको फिर से ग्रुप का मिल जाएगा। तो बेस्ट सिनेरियो में ये देख रहा हूं कि ओजी जीते,
सेकंड पर अपनी इंडियन टीम्स रहे, तीसरे चौथे पर रिजिक डी प्लस किया, कैसे भी रहे नहीं फर्क पड़ता, पांचवें पर इंडियन टीम रहनी चाहिए ताकि ग्रुप स्टेज का उनको स्लॉट मिल जाए। तो मजा ही मजा चैट, मजा ही मजा आ जाएगा बिल्कुल। तो मनाओ कि ओजी ये वाला इवेंट जीत जाए और सेकंड पर एक्चुअली में इंडियन टीम रहे।